जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आप पता है कि आपको 17 फरवरी के पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आप लोग आंसर की मिलाने के लिए इधर उधर भाग रहे हो, तो आपको कहीं नहीं भागना। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा और 150 प्रश्नों को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको बताने कि आपने नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद आपके कितने प्रश्न जो सही बनना है और आपका ये पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि यूपी एसएसएफ का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन संख्या डी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 2। क्या था? निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो ये कौन से राज्य की पहल? तो आप जानते हैं कि ये है उत्तर प्रदेश की। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी था। आपके में आंसर अलग अलग हो सकते हैं, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को मिलाते चलना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 की विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है नोटबंदी के नाम से। 3 का जो आंसर था वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर था। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे बंचन बंद या अनुदान के तहत धारित भूमि दंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं घृत भू क्या घृति कहते हैं, यानी 4 का राइट आंसर डी इसका राइट आंसर था। चलिएगा, अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 5 की ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है फिशिंग। क्या कहलाता है? फिशिंग। 5 का राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न था बहुत ही ईजी प्रश्न था। प्रश्न संख्या 6 की टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो टका ये बांग्लादेश की मुद्रा है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं था? तो इनमें से जो डी वाला था ये सही नहीं था। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये सही नहीं था। बाकी के सभी सही थे। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। तो ये जो कांडला था 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 था कि हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। तो ये गांधीनगर में रखी थी। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर था। साथियों, बहुत ही मेहनत करके ई एनालिसिस आपके लिए लेकर के आए, तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना बस। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशील समझौते को मंजूरी दी है। तो ये इटली को दी है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था प्रश्न संख्या 12 तक कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है। तो ये पहुंचा था कोलंबो, श्रीलंका में। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 13 था कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक थे। तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जल्दी आपको सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस लेकर के आने वाला हूँ, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको उसी अगर शिफ्ट का आपको एनालिसिस देखना है तो वो भी आपको जल्दी वीडियो अपलोड करके बता दूंगा। तो प्रश्न संख्या 14 का इसका था नरेंद्र मोदी, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था।
चलिएगा अगला अब आपके सामने हिंदी आ रही है प्रश्न संख्या 15 से कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो ये सभी शब्द हैं नब्द और स्वर्णकार, ये तत्सम थे। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। नलिनी और राजू शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची थे। तो ये कमल के थे। 16 का राइट आंसर डी इसका राइट आंसर था। 17वां प्रश्न आपके सामने कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसके लिए था ईशान। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। 18 तो 18 का था शशधर शशिधर, ये इसका सही था। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। और 19 में ये शुद्ध पूछा गया था कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो इसमें जो शुद्ध था वो था दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 20 में पुल्लिंग शब्द बताना था। तो इसमें जो बिहार, क्या बिहार ये जो शब्द है ये पुल्लिंग था। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 21 था कि किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो सोना का शब्द एक वचन में होता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर था। 23 था कि हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो इसमें जो कारक था वो संबोधन कारक था। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 23 था कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो ये जो काज है ये तद्भव शब्द है। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके सामने है। प्रश्न संख्या है 24 की अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा, तो आप जानते हैं कि अभिभाषण में अभि उपसर्ग है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 25 है कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास था रक्त रंजित में। तो इसमें था तत्पुरुष समास। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है कि क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है। तो ये थे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर था। चलिए अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 27 कि मद्रालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका जो संधि विच्छेद था मद्रा प्लस आला, यानी 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो अवतरण चिन्ह को और उद्धरण के नाम से जाना जाता है। डी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि सत्संग शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हुआ है गणनावाचक विशेषण का। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर था। अगला प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपके सामने प्रश्न संख्या 32 है कि राम अभी सोएगा। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो कौन सा वाच्य होगा। तो इसमें कृतवाच्य होगा। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 34 था कि परोक्ष का विलोम शब्द क्या है। तो परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ था अत्यधिक कंजूस होना। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 था कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध ये और रौद्र रस का स्थायी भाव है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न था कि सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती हैं। तो इसमें 13 मात्रा होती हैं। बी इसका राइट आंसर था।
और आप लोगों के अभी तक कितने पेज सही हो चुके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। प्रश्न संख्या 38 है कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो ये उपमा अलंकार में होना अनिवार्य है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 था कि निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ये ब्याज में नहीं है। 39 का आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि वह बाजार जा चुका, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें आसन्न भूतकाल है। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने ये 41 प्रश्न संख्या 41 से लेकर के 45 तक गद्यांश है। तो मैं गद्यांश के आपको सीधे सीधे आंसर बताता चल रहा हूँ और आप अपने प्रिंट के अकॉर्डिंग वो आंसर आप लोग मिला लेना। मैं छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा आपको कि तो प्रश्न संख्या 41 से इसके 4 ऑप्शन है आपको स्पष्ट रूप से दिखते जाएं। तो भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, तो इसका जो ऑप्शन था वो सी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 है कि उपरोक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका जो उपरोक्त शीर्षक था उसका राइट आंसर था ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर था। अगला गद्यांश के जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है कि भारत का सुसज्जित समाज कौन सा साहित्यकार पढ़कर संतुष्ट हो जाता? तो ये अंग्रेजी इसका राइट आंसर था सी। 44 था भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग को अरुचि की भावना? तो ये सुशिक्षित। 44 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोप तथा चीनी बर्मा, इसका जो राइट आंसर था वो राइट आंसर था ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर था 45 का। प्रश्न संख्या 46 था कि मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो जो मीराबाई है ये संत रैदास की शिष्या थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो ये जो बांगरू है ये पश्चिमी हिंदी संबंध रखती है। 47 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो ये निषेधवाचक है। 48 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची? तो रत्नाकर ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है कि मेघ मेद श्रुति सम भिन्नार्थक, इसका जो अर्थ था बादल यज्ञ। 50 का राइट आंसर डी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि जो स्त्री अभिनय करती है तो उसे हम अभिनेत्री कहते हैं। 51 का आंसर बी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 52 था कि मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो ये प्रेमचंद्र की है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 53। 53 और ये 53 से मैथ स्टार्ट हो चुका है। तो मैथ के हम आपको आंसर बताते चल रहे हैं, आपने मिलाते चलना। तो ये इसका निकल रहा था 12, 53 का 12 राइट आंसर था। और प्रश्न संख्या आपके सामने ये जो चुंगन है तो चुंगन का राइट आंसर निकल रहा था वो निकल रहा था ऑप्शन संख्या ए यानी 35, 78.166। और ये जो प्रश्न संख्या 55 था तो इसमें जो एलसीएम था और बड़ी संख्या पूछी गई थी तो इसका 169 निकल रहा था। 55 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। जो रोहन और सोहम वाला था और इसके वेतन पूछा गया था तो इसका 17,000 निकल रहा था जो कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। तो स्कूल वाला था इसमें 20% छात्राएं, तो इसका जो राइट आंसर निकल रहा था 57 का वो निकल रहा था हमारा 100। और आपका भी निकला होगा 57 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो इसको जो शेषफल पूछा था तो इसका निकल रहा था 2। 58 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर था। ये मैथ के प्रश्न है तो आप सीधे सीधे ऑप्शन मिलाते चलो, ठीक है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज था तो इसका जो निकला था चक्रवृद्धि ब्याज वाला इसका निकला था 2973.33 यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर निकला था।
प्रश्न संख्या 60 है कि 3 साझेदार वाला, तो इसका निकला था 2500। 60 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर निकला था। 61 जो औसत वाला पूछा गया था, इसका जो निकला था 61 का 4.5 हमारा निकला था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जाती है, तो इसका जो निकला था वो निकला था 35%। कितना? 35% निकला था 62 का, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों का भी निकला होगा 35%, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपके कितने प्रश्न हैं अभी तक सही हो चुके हैं और कितने प्रश्न हैं जो आपके गलत हो चुके हैं। जो प्रश्न संख्या 63 था, इसमें जो 21वां पद पूछा गया था, तो वो माइनस के 94 निकला था, जो कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो वृत्ताकार मैदान था, तो इसका जो राइट आंसर निकला था वो 42-24 निकला था, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 जो एक लड़का 9 किलोमीटर गति वाला था, तो इसका 40 सेकंड निकला था, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न था आपके सामने, ये जो 66 था काम वाला, तो इसका निकला था 25/2। क्या निकला था? 25/2, जो कि ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब यो 67 और 71 तक हैं जो ग्राफ वाला था, तो इसी ग्राफ के आप आंसर बताते चल रहे हैं। तो इसका निकला था 2002 और 2007, जो कि ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर निकला था। 68 इसका निकला था 183.33, जो कि ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर निकला था। प्रश्न संख्या 169, तो इसका निकला था 4, जो कि ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 70 था, तो इसका निकला था 2007, जो कि ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 71 था, इसका निकला था 23%, जो कि ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर निकला था। साथियों, आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सब कुछ आंसर आप लोगों के लिए निकालने के लिए। तो जो 72 था, तो इसका जो निकला था वो 3 निकला था, ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर था। प्रश्न संख्या जो 73 था, तो इसका निकला था 60, जो कि ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 60 का और 73 का 60 निकला था। प्रश्न संख्या जो 74 है आपके सामने, इसका निकला था ऑप्शन संख्या ए, 4 वाली आकृति, यानी ऑप्शन संख्या ए निकला था 74 का। प्रश्न संख्या जो 75 में आपके सामने क्या था, ये था पति पत्नी परिवार, तो इसका जो निकला था वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर का। चलिएगा, जो 76 है, इसमें जो रिक्त स्थान पूर्ति करना था, तो इसका निकला था ऑप्शन संख्या सी निकला था, 76 का सी। 77 का 83 निकला था, जो कि हमारा ऑप्शन संख्या सी में था। किस में था? सी में था। प्रश्न संख्या जो 78 है, शेर मांद और खरगोश वाला, तो इसका निकला था बिल, जो कि ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर था। और ये जो सीरीज थी 79, इसका निकला था ऑप्शन संख्या सी, HUQM, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या जो 80, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई, तो इसमें जो निकला थे त्रिभुज 12 निकले थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। एक व्यक्ति उत्तर दिशा, तो इसका निकला था 1 किलोमीटर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर निकला था। प्रश्न संख्या 82 है आपके सामने, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया था कौन नहीं बनेगा, तो 82 का नहीं बनना था, ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने था प्रश्न संख्या 83, ये क्या भारत में सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, तो इसका जो निकल रहा था 83 का वो निकल रहा था केवल तर्क एक मजबूत, यानी ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर निकला था 83 का। 84 आपके सामने प्रश्न संख्या कौन था? जो 27 साल कारावास में मीर कलाल को राष्ट्रपति बनेगा, तो इसका का निकल रहा था 84 का। तो 84 का निकल रहा था ऑप्शन संख्या ए, ना तो एक और ना ही दो अंतर्निहित हैं। ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर निकला था। और आपका क्या निकला था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। प्रश्न संख्या 85 से 89, किसी संगठन में कंप्यूटर पेशकारों के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड हैं। तो इसका प्रश्न संख्या 85 देखते हैं और बताते हैं कि 85 का हमारा क्या निकला था और आपका भी 85 का क्या निकला है वो बताइए। तो जो मोदी जैसा था, तो इसका निकला था हमारा बी ऑप्शन, यदि मामला अध्यक्ष भर्ती समिति को भेजा जाना, यानी बी इसका राइट आंसर निकला था। और आपका क्या निकला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न संख्या जो 86 है संजय वाला, तो संजय वाला हमारा निकला था डी ऑप्शन, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपके में और हमारे में अलग अलग हो सकते हैं, तो आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलाते चलिएगा। 87 जो विजय वाला तो इसका निकला था हमारा डी, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। इसका ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था 87 का। प्रश्न संख्या 88 था आपके सामने अंकित वाला, तो 88 का आंसर निकला था ऑप्शन संख्या ए, यदि मामला जीएसएम भर्ती को भेजना चाहिए। ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर निकला था। प्रश्न संख्या जो 99 था दिव्या वाला, तो दिव्या वाले का हमारा निकला था बी ऑप्शन, यदि मामला अध्यक्ष भर्ती समिति को भेजा जाना चाहिए। ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर निकला था। 90, यदि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, तो इसका जो राइट आंसर निकला था वो निकला था ऑप्शन संख्या सी, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए। ये हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर निकला था। और आपका कौन सा निकला था कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। अगला प्रश्न जो 91 था, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको, तो 91 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन संख्या डी, तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना, यानी डी इसका राइट आंसर था 91 का। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 92 कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है आपको, तो इसका जो हमारा 92 का निकला था वो निकला था ऑप्शन संख्या सी, तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी, यानी सी इसका राइट आंसर हमारा निकला था। और आपका भी यही निकल रहा होगा, ऐसी मुझे आप सब लोगों से उम्मीद है। प्रश्न संख्या 93 आपके सामने कि यदि आप एक जांच अधिकारी हैं और एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों से हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, तो आपको तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर निकला था अभ्रष्ट रहकर अदालतों, सी इसका राइट आंसर निकला था 93 का। अब प्रश्न संख्या 94 आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम कार्ड पर क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए आपको, यहाँ पर हमारा क्या निकल रहा था, तो यहाँ पर हमारा था कि संदिग्ध संयोगी की पहचान करने के लिए सभी एटीएम पर एक एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए, यानी बी इसका राइट आंसर हमारा निकला था। और आपका भी यही निकला होगा, ऐसा मुझे आप लोगों पर उम्मीद और पूरा भरोसा है। प्रश्न संख्या 95 था कि आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं, तो ये जो साइबर अपराध वाला था और इसका निकला था गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर निकल रहा था। चलिएगा अगला प्रश्न था आपके सामने प्रश्न संख्या 96 कि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरण
चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हैं, तो यहाँ पर क्या निकल रहा था, तो 96 का निकल रहा था बी ऑप्शन। मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए, यानी बी इसका राइट आंसर निकल रहा था 96 का। और आपको ये अगर पसंद आ रहा हो सब कुछ तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न था आपके सामने, प्रश्न संख्या था 97। तो 97 में क्या था, तो 97 में था कि पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको, तो इसका जो राइट आंसर था वो था पदम नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूरा करना चाहिए, यानी डी इसका राइट आंसर निकला था। अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 98 था कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तक अंतःक्रिया के दौरान उत्पीड़न के गरिमा के उल्लंघन का सामना करते हैं, तो आपको, तो यहाँ पर क्या निकला था 98 का, तो 98 निकला था ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 99 था आपके सामने कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश में वंचित किया जा रहा है, तो आपको, तो हमारा 99 का था ऑप्शन संख्या बी, तनाव को कम करने के लिए, ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर था। अगला था प्रश्न संख्या 100, तो इसका जो निकला था वो निकला था स्टेशन हाउस अधिकारी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था 100 का। प्रश्न संख्या 101 है आपके सामने कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा, तो इसका राइट आंसर निकला था ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत परिस्थितियां वाला, ये राइट आंसर था और आपका भी यही निकला होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 102, माँ बच्चा बादल, तो इसका बारिश, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। और प्रश्न संख्या 103 है अब आपके सामने कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको, तो इसका राइट आंसर था डी ऑप्शन, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए, डी इसका राइट आंसर निकला था। अगला प्रश्न था आपके सामने, प्रश्न संख्या था 104, श्रृंखला, तो जो श्रृंखला था इसका निकला था ऑप्शन संख्या ए, 180 67, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर निकला था। प्रश्न संख्या जो 105 है, और ये जो संडे को कैसे लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा UWZR/W, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर निकला था। तो जो श्याम उत्तर में चलता है, तो 106 का निकला था पूर्व, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था, 106 का सी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या जो 107 था, इसमें जो विषम पूछा गया था, तो तोड़ फोड़ ये विषम था, ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, ये जो 108 था, तो इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आगे पीछे लिखना था, तो इसका जो राइट आंसर निकला था वो ऑप्शन संख्या डी 3 निकला था। ठीक है, प्रश्न संख्या 109 है आपके सामने, जो 4:10 पर सुइयों कितना डिग्री बनाएंगे, तो ये 120 का बनाएंगे, ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर निकला। प्रश्न संख्या 110 था कि रमेश की बहन, तो इसका राइट आंसर निकला था भांजा, ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 111 आपके सामने, ये जो था भारत गुजरात सूरत, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन संख्या ए, तीनों के अंदर एक दूसरे के अंदर ये गोले आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 112 था, तो इसका निकला था ऑप्शन संख्या डी, 24 इसका राइट आंसर निकला था। प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 113, तो 113 का जो निकला था अस्पताल में विवाहित नर्स, ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था आपके सामने 114,
जो ये घनाभ वाला था तो इसका निकला था 8। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 था आपके सामने, जिसमें जो शब्द बनाया जा सकता है वो बनाया जा सकता था। ऑप्शन संख्या बी और कोई भी शब्द हैं जो नहीं बनाए थे, बी इसका राइट आंसर था। 116 है, जो पंक्तियों में मेयर का दाएं बाएं से स्थान है तो कुल उम्मीदवार पूछे गए थे तो 35 निकल रहे थे, बी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 117 है, जो एक उम्मीदवार वाला क्या एक जो वैज्ञानिक है एक सुरक्षित प्रयोगशाला वाला था तो इसका निकल रहा था सी ऑप्शन। क्या सी ऑप्शन निकल रहा था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न तो आपके सामने 117 है, पानी का आकार वाला था तो इसका निकल रहा था 118 है, पानी का आकार वाला तो इसका निकल रहा था 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन संख्या ए 118 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए था। चलिएगा, प्रश्न संख्या 119 है आपके सामने। इसमें जो आकृति पूछी गई थी तो वो आकृति 2 वाली थी और 2 कौन से ऑप्शन में, तो ये 2 ऑप्शन संख्या सी में था, तो सी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 120 है आपके सामने। इसमें भी आकृति पूछी गई थी तो ये आकृति 3 में बन रही थी, जो कि ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर थी। 121 में ये निकल रही थी पोती, ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर निकला था। और आपका क्या निकला कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 122 है आपके सामने, जो मिरर वाला था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर निकला था। अगला प्रश्न जो 123 है आपके सामने, तो इसका जो आकृति है ये बी निकली थी, ये बी वाली यानी तीसरी वाली जो आकृति है वो अलग थी, तो 123 का बी राइट आंसर था। 124 ये टोकरी वाला था तो इसका राइट आंसर निकला था 59 मिनट, ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 125 है आपके सामने, तो ये निकल रहा था 2 साई 1/20 यानी सी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 126 है, थकान दिन वाला, तो इसका निकला था 35 124, सी इसका राइट आंसर निकला था। चलिएगा, अब आ चुके हैं आपके सामने प्रश्न संख्या 127। तो ये जो चिल्का झील था 127 का चिल्का झील जो उड़ीसा में है, ये इसका राइट आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 128 है, तो श्वेत प्रकाश है ये 7 रंगों से था, बी इसका राइट आंसर था। जो ग्रेट बैरियर पूछा गया है 129 में, तो आप जानते कि जो ग्रेट बैरियर है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 123 की 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति वाले का 131 था तो ये हर्षेड ने, डी इसका राइट आंसर था। 131 का डी इसका राइट आंसर था। अब प्रश्न आपके सामने है 132, अंगूर खेती है तो इसका पूछा गया था कौन सी होती है, तो ये विटीकल्चर इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 133 है आपके सामने की वेलाडिला खान है तो ये होती हैं छत्तीसगढ़ में, 133 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 34 है कि श्रीलंका और भारत को कौन अलग करता, तो आप जानते कि पाक जलडमरू मध्य, 134 का राइट आंसर सी था। प्रश्न संख्या 135 था कि सोनपुर पशु मेला, तो आप जानते कि बिहार में लगता है, डी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 136 की विश्व पुस्तक दिवस, तो आप जानते कि प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को, डी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 137 था, इसका निकला था कुल्हा
ये हिमाचल प्रदेश था। बी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 138 है कि भारत में जनगणना संगठन के सर्वोच्च, तो ये महारजिस्टर और जनगणना आयुक्त 138 का सी इसका राइट आंसर निकला था। प्रश्न संख्या 139 है कि कुमार संभव के लेखक तो आप जानते हैं कि कालिदास थे। बी इसका राइट आंसर था 139 का। चलिएगा, प्रश्न संख्या 140 है आपके सामने कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण कार्यालय, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में 140 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141 की विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 है आपके सामने किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो इसे शहरीकरण, डी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 143 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कालीन के लिए प्रसिद्ध है। डी इसका राइट आंसर निकला था। प्रश्न संख्या 144 है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, तो आप जानते हैं कि अशोक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145 है कि सुरहाताल है, तो ये बलिया में था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 146 था आपका, तो इसका निकल रहा था लिंगडन, यानी ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर था 146 का। अगला प्रश्न आपके सामने 147 की मथुरा किसकी जन्मस्थली है, तो ये भगवान श्री कृष्ण की है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर निकला था। प्रश्न संख्या 148 था कि अकबर का मकबरा, तो ये सिकंदरा में, डी इसका राइट आंसर था। 149 है, तो ये जो नृत्य पूछा गया था, तो ये था होरका बॉल, बी इसका राइट आंसर था। प्रश्न संख्या 150 और लास्ट था, इसमें था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये एनी बेसेंट थी। 150 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो गया था। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा ये प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत करती आप लोगों के लिए, लगातार मेहनत करके मैं आंसर की लेकर के आऊँगा। 17 की सेकंड शिफ्ट और 18 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।